हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। ओके। हाँ जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग साउंड चेक करेंगे कि साउंड पहले से बेटर आ रही है या नहीं। थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि नॉइज इशू हो रहा था। साउंड स्लो है। ओके। 1 मिनट। हाँ जी। देखेगा। 1 मिनट। जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग मौज में होंगे। बैच बहुत अच्छे से हम लोगों का चल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही कैसे भी। और बच्चों से मैंने पूछा भी था कि भाई आप लोगों को किस तरीके का फायदा हो रहा है क्या नहीं। तो बच्चों ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया। और मैंने बताया था कि 1 साल पहले हम लोगों ने चालू किया था चैनल, तो हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। और हमारे एक हफ्ते के अंदर अंदर 11,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो बच्चे वीडियोज को लाइक कर रहे हैं, बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, तभी सब्सक्राइबर हम लोगों के बड़े हैं। ऑब्वियसली बात, आप सभी लोगों को इसकी जितनी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बनती होती है आप लोगों को भी, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़े हैं, वीडियो के लाइक बढ़े हैं, उन सब के लिए आप लोगों का उसमें पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। हम लोग आज से पहले मटेरियल कॉस्टिंग पूरा कर चुके हैं। ICAI स्टडी मैट बैच के अंदर हम लोग खत्म कर चुके हैं
मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एबीसी, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये हमारे सारे हो चुके हैं लाइव सेशंस में। अब हम लोगों के पास जो आज का टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। बेसिकली प्रोसेस एंड ऑपरेशन एक ही चीज है। आज हम लोग इसे कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन इससे उठकर आता है। बहुत सेलेक्टिव टाइप के इसके क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान, सिंपल अकाउंटिंग पैटर्न होता है और बहुत सिंपली तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। एकदम आसान चैप्टर है, मजे में हो जाएगा। हम लोगों के पास जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो वो कर लें। दूसरा, टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टेस्ट आने वाले हैं सारे चैप्टर्स के। मटेरियल लेबर ओवरहेड का टेस्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। अब मटेरियल लेबर ओवरहेड के आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनका भी हम टेस्ट अपलोड करने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल है सीए नमित अरोरा के नाम से या नमित अरोरा क्लासेज के नाम से, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। टेस्ट वहीं पर अपलोड करेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोगों ने पूछा था कि भाई फास्ट ट्रैक बैच के लिए आज मैंने डाला था, एक पोल डाला था कि भाई अगर बच्चों को चाहिए अभी, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच 30 डेज में खत्म हो जाता है। अगर डेली एक वीडियो देखें आप तो उसके अंदर स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन है उसके अंदर, 40 अटेम्प्ट के, आरटीपी एमटीपी सब कुछ है और कंसेप्ट पूरा लिखवा के, क्वेश्चंस पूरे लिखवा के किए गए हैं। तो वो बहुत ही फेमस बैच है। तो कई सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, इस टाइम बहुत जरूरत है तो निकाल दीजिए। तो हम लोगों ने एक पोल करवाया था, तो उसमें बच्चों ने मतलब बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि उनको चाहिए। तो अभी टीम से बैठ के बात करेंगे कि इसके लिए क्या हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं आपके पास एक अच्छी न्यूज इसे लेकर आनी चाहिए जी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन के अंदर प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। ये एक लाइव वीडियो है। हमारी क्लास आज जो होगी ये अप्रोक्सीमेटली आपकी जाएगी, अभी बज रहे हैं 7:10, तो ये जाएगी करीब 8:30 बजे के आसपास तक जाएगी। रात को 12-1 बजे तक ये रहेगी, उसके बाद हटा देंगे इसको। 12-1 बजे तक रहेगी। कोई भी वीडियो हम लोग प्राइवेट नहीं करेंगे, सीधे डिलीट कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट कर दो तो बच्चे कहते हैं पब्लिक करो पब्लिक करो, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। फिर टीम मेरे को बोलती है, पूरा मैनेजमेंट बोलता है कि सर आप ना बच्चों से इमोशनली अटैच हो जाते हो, कर देते हो। जब लाइव सेशन रखा हुआ है, आप डेली टाइम निकाल रहे हो, तो जिन बच्चों को करना है वो भी टाइम निकाल सकते हैं, बात ठीक है। अच्छा, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये मई के लिए है, जैसे मई 21 के लिए, नवंबर के लिए भी आएगा क्या? बेटा हर अटेम्प्ट में हम लोग स्टडी मैट बैच एग्जाम से 1 महीने पहले निकाला करेंगे और लाइव करवाया करेंगे, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज भी पूरी तरीके से फ्री है, वो भी हम लोग लाइव मतलब टेस्ट अपलोड टेलीग्राम पे करा करेंगे, हर बार नए टेस्ट अपलोड किया करेंगे जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग में क्या होगा। दीपांशु गर्ग कह रहे हैं कि न्यू मैराथन रिकॉर्ड कर दो। बेटा पुरानी मैराथन और न्यू मैराथन में कोई कंसेप्चुअल डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई नीड नहीं है, और उसके अंदर क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हैं, तो आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं पूरा। 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी 1% दिक्कत होती तो अब तक हम रिप्लेस ही कर देते जी। तो इसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ से चैट बॉक्स को, और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इतने जो बच्चे खाली बैठे हुए हैं वो वीडियो को लाइक करते रहें, इससे हमारा भी मोरल थोड़ा सा अप हो जाता है जी। आ जाइए, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। मैंने क्या किया है, मैंने प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग की 2 फाइलें अपने सामने रख ली हैं। एक में मैं क्वेश्चन रखूंगा, दूसरे में मैं सॉल्यूशन रख दूंगा, जिससे क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखने में दिक्कत ना हो। जहां क्वेश्चन और आंसर दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे वहां कोई दिक्कत नहीं। जहां बड़ा होगा एक में क्वेश्चन रख देंगे, एक में सॉल्यूशन रख देंगे जी। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। एक रॉ मटेरियल होगा, वो मल्टीपल प्रोसेस से होकर गुजरेगा, लास्ट प्रोसेस में जाके फिनिश गुड्स बन जाएगा, ठीक है। ये जो बीच की प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3,
तो प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए इनपुट होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल है, और प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 के लिए रॉ मटेरियल है, और जो लास्ट प्रोसेस होगी उसका आउटपुट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम उसे बाजार में बेच देंगे। इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका चलेगा। सबसे पहले हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो स्टडी मैट में है, इसकी वर्थ 5 नंबर की है। रीजन बीइंग इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं दिया हुआ, बहुत ही सिंपल सा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट आपको शो करनी है। कह रहे हैं टोटल यूनिट दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस वर 240 फॉर द पीरियड। हर प्रोसेस से 240 यूनिट्स होकर गुजरी हैं, यानी टोटल 240 यूनिट्स ही हैं, पहले में भी उतनी, दूसरे में भी उतनी, तीसरे में उतनी, तो कोई लॉस नहीं है। तो अगर लॉस नहीं होता तो प्रोसेस अकाउंट बहुत सिंपल हो जाता है। कह रहे हैं प्रोसेस 1 मटेरियल लेबर ओवरहेड ये लगे, प्रोसेस 2 में इतने और प्रोसेस 3 में इतने। तो प्रोसेस 1 के जो मटेरियल लेबर ओवरहेड है ये 2 साइड में आ जाएंगे। इसके बाद में नीचे का है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस 85,000 है एंड मे बी अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेज। वेजेज के रेशो में बांटना है, तो वेजेज के रेशो में बांटना है, यानी 85,000 को इन 80 200 60 के रेशो में बांटना है, तो 8:20:6 के रेशो में हम इसे बांट देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 20 + 8 + 6 34, 85,000 डिवाइड बाई 34 मल्टीप्लाई बाई 8। पहले का आ जाएगा 20,000, दूसरे का आ जाएगा 50,000, तीसरे का आ जाएगा 15,000। तो अब हमें करना क्या है, बड़ा सिंपल है। प्रोसेस 1 में 2 में ये सारे खर्चे लिखिए प्लस 20,000 रुपए रखिए, और जो भी सामान हुआ वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिएगा प्रोसेस 1 में मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 आ गए, ये प्रोसेस 2 में सारी की सारी कीमत ट्रांसफर हो जाएगी। आपके पास 240 यूनिट है, क्वेश्चन ने कहा पर यूनिट कॉस्ट दिखानी है, तो आप 150 को जरा 240 से डिवाइड करिए, 150 डिवाइड बाई 240, आंसर आ गया आपके पास 625। ये 625 पर यूनिट शो करते जाएंगे, तो हर आइटम को 240 से डिवाइड करिए, आपके पास आ जाएगा। अब जैसे 80,000 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 333.33, तो 334 लिख दिया है। 26,000 को डिवाइड करिए, ये आ गया 108.33, तो यहाँ पर 108 लिख दिया है। इस तरह से पर यूनिट कॉस्ट आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। इसके बाद में प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से सामान आ गया, मटेरियल लेबर ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्रोसेस 3 में चला गया। ये सामान प्रोसेस 3 में आ गया, मटेरियल लेबर ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन खत्म। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सिंपल है। वैसे कायदे में 5 नंबर में आना चाहिए, आपको लगेगा कि सर 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे तो 5 नंबर में क्यों? क्योंकि बेटा क्लैरिकल वर्क है, बिल्कुल बस सीधे अकाउंट खींचने, पोस्ट करने हैं अमाउंट और ट्रांसफर, पोस्टिंग करनी है और ट्रांसफर, इसलिए इस क्वेश्चन की ज्यादा वर्थ नहीं बनती। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। A product passes through 3 processes. The output of each process is treated as raw material of the next process. तो हमें पता ही है कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे के लिए रॉ मटेरियल है, to which it is transferred, and output of the third process is transferred to finished stock. इसके बाद में लास्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है वो फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, प्रोसेस 1 मटेरियल लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे दिए, सेकंड के भी थर्ड के भी दे दिए। 10,000 unit have been issued in process 1. After processing, the output of each process is given below. Process 1 normal loss 2% है, आउटपुट 9750 है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन आपको मिलेगा। हमारे पास 2% नॉर्मल लॉस है, इनपुट था 10,000 यूनिट, इसका मतलब 200 यूनिट का लॉस होना चाहिए नॉर्मल। मैं यहां पर लिखता जाता हूं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, आउटपुट। देखिए नॉर्मल लॉस 10,000 का 2% हो गया 200, लेकिन आउटपुट है 9750, तो 10,000 में से 200 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9800। इसका मतलब 50 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुई है इसमें, तो 200 नॉर्मल लॉस में जाएंगी, 50 एबनॉर्मल लॉस में जाएंगी। सेकंड वाले में आपका जो इनपुट होगा वो 9750 होगा, 9750 का 5% नॉर्मल लॉस है, 5% करके देखते हैं 487.5, तो इसे 488 कर देता हूं मैं, ठीक है। अब आउटपुट आ रहा है 9400, अब जरा 9750 माइनस 488 करके देखिए तो 9262 आ रहा है, लेकिन हमारे पास आ रहा है 9400 यूनिट, इसका मतलब एबनॉर्मल गेन हो गया
138 यूनिट का। इसके बाद में लास्ट वाले में है 9400 का इनपुट, तो 9400 का 10% 940 नॉर्मल लॉस होना चाहिए। आउटपुट आ रहा है 8000, तो 9400 में से 940 माइनस करेंगे तो आना चाहिए 8460, यानी 460 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस हमारे पास आ जाएंगे। अब हमें बनानी है प्रोसेस अकाउंट। सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट 1, 10,000 की यूनिट आई है, मटेरियल की कॉस्ट 46 लेबर और 10,000 ओवरहेड, 46 10,000 ओवरहेड। नॉर्मल लॉस 200 आ गया, 10,000 में से 200 नॉर्मल लॉस में चला गया, सेल वैल्यू कुछ नहीं दी तो जीरो मानेंगे, जीरो आ गया यहाँ पर। इसके बाद में आउटपुट है 9750, तो 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया। इसमें हमें निकालनी होती है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट बड़ी सिंपल है, टोटल कॉस्ट लीजिए माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप जितने भी का वो लीजिए डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स लीजिए माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स लिखिए। एक बार आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाद तीनों प्रोसेस में नहीं लिखना, फिर सीधे कैलकुलेशन लिख सकते हैं। टोटल कॉस्ट है 56,000, इसमें से आपकी नॉर्मल लॉस में चली गई 200, सॉरी नॉर्मल लॉस में कुछ नहीं बिका, डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स थी, 200 नॉर्मल लॉस में चली गई। इसका मतलब 56,000 9800 यूनिट की कॉस्ट है, तो हमारी वैल्यू आ गई 5.7142857, ऐसे पूरा जा रहा है। अब अगर आपको पूरा बिल्कुल राउंड ऑफ आंसर चाहिए तो आपके जो कैलकुलेटर पे फिगर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट्स को, और अगर आपको राउंड ऑफ आंसर नहीं चाहिए तो 3 पॉइंट तक या 4 पॉइंट तक लेकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 50 यूनिट्स का 285.71, मैंने पूरी फिगर से मल्टीप्लाई किया तो 285.71 यानी 286 इसकी वैल्यू आ गई, और 5750 की रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला जो पोर्शन है ये सेकंड प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा। सेकंड प्रोसेस में इतनी यूनिट इतनी वैल्यू आ गई। अब मटेरियल लेबर ओवरहेड सीधे उठाएंगे यहाँ से, मटेरियल लेबर ओवरहेड और पुट कर देंगे 24 और 10, 24 और 10। यहाँ पे 5% लॉस था तो 487.5 आ रहा था, 488 राउंड ऑफ कर दिया। 9400 आउटपुट आ रहा है जो ज्यादा आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर बन गई एबनॉर्मल गेन। ओके, अब हमें निकालनी है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमें चाहिए कॉस्ट पर यूनिट में टोटल कॉस्ट बस इनकी ली जाएगी, इसकी वैल्यू तो अभी आपको पता ही नहीं होगी और यहाँ की वैल्यू भी अभी आपको नहीं पता, तो टोटल कॉस्ट इन चारों आइटम की ली जाएगी, उसमें एबनॉर्मल गेन की वैल्यू नहीं जुड़ेगी। तो 55714 प्लस 20,000 प्लस 14,000 ये आ गया 89714, स्क्रैप कितने में बिका जी, जीरो में, डिवाइडेड बाई 9750 यूनिट माइनस 488 यूनिट, 9262, ये आ गया 9.682 समथिंग। ठीक है, अब आप पूरी फिगर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9400 से, तो वैल्यू आ गई 91050 पॉइंट समथिंग, तो 91051 कर दिया है। ठीक है, और 138 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1336.7, 1337 यहां पर आ गया। सेकंड प्रोसेस भी पूरा खत्म। इसके बाद में हम प्रोसेस 2 का जो भी आइटम है वो प्रोसेस 3 में ले जाएंगे, ये आगे प्रोसेस 3 के अंदर। इसके बाद में मटेरियल लेबर ओवरहेड सीधे उठेंगे 10,000 1000 15,000, 10 1 15। इसका जो नॉर्मल लॉस था वो 10% था यानी 940, 9400 में से 8000 का आउटपुट आया, तो बैलेंसिंग फिगर जो शॉर्ट पड़ गई वो एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट पर यूनिट 117051 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 9400 माइनस 940, 8460, यह आ गया 13.8358। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 460 से और 8000 से, इनकी वैल्यू आ जाएगी। ये सामान फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। अब वहां से सेल हो जाती है तो बेच दीजिए, जो भी आगे करना है वो कर सकते हैं, हमसे इतना ही मांगा गया है। ओके, इसके बाद में इन्होंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नॉर्मल लॉस अकाउंट कुछ नहीं बनवाते तो हम वो भी बना देते, आगे क्वेश्चंस में वो भी आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, RST Limited process product Z through two different process 1 and process 2. On completion, it is transferred to finished stock from the following information for the year 2019-20. Prepare process 1 account, process 2 and finished stock account. जी बताइए, process 1
प्रोसेस 2। पहले प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में प्रोसेस 2 देखेंगे। रॉ मटेरियल 7500 यूनिट, रेट है 60 रुपीज। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये आउटपुट आ गया, बाई साइड में आएगा। नॉर्मल लॉस 5% है, तो 7500 का 5%, ये आ गया आपके पास 375 यूनिट्स। और डायरेक्ट वेजेज 135,750, डायरेक्ट एक्सपेंस 60% ऑफ वेजेज, तो 135,750 का 60% 81450। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20% 27150। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, ये जो 375 यूनिट हैं कितने बिकेंगी, 12.50 के हिसाब से बिक जाएंगी। 6000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट सोल्ड एट प्रॉफिट 15% ऑन कॉस्ट, एज्यूम दैट नो ओपनिंग क्लोजिंग WIP, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पहले प्रोसेस 1 अकाउंट आ गया, सिंपल तरीके से बनाएंगे। मटेरियल की कॉस्ट टू साइड में आ गई, इसके बाद में हमारे पास लेबर ओवरहेड टू साइड में आ गई। हमारे पास जितना भी सामान बनके तैयार हुआ 7050 यूनिट उसमें से बनी है, 375 यूनिट का लॉस होना चाहिए था, तो 7500 में से 375 माइनस करिए, ये आ रहा है 7125। 7125 हमारे पास आ गया। 7125 आना चाहिए, आउटपुट 7050 है, तो 75 यूनिट्स आपकी एबनॉर्मल लॉस में चली जाएंगी। प्रोसेस 1 बनके तैयार। 7500 ये वैल्यू आ गई, डायरेक्ट वेजेज आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, नॉर्मल लॉस आ गया, 12.5 के रेट से इसको बेच दिया। इसके बाद में हमारे पास 75 का एबनॉर्मल और 7050 का आउटपुट। अब हमें निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 694350 694,350 माइनस 4688, इतना स्क्रैप आ गया। 7500 यूनिट्स माइनस 375, 694,350 माइनस 4688 डिवाइड बाई 7125, 96.7947, ये हमारे पास प्राइस आ गया इसका। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 7050 को, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू है 682402.3, 682403, और यहां पर 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। ये लॉस की वैल्यू यहां पर आ गई। प्रोसेस 1 खत्म। अब ये जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है 7050, ये हमारे पास प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाएगा, ठीक है जी। ये प्रोसेस 2 का इनपुट बन गया। अब प्रोसेस 2 को आराम से देखते हैं वो क्या क्या चीजें हमसे कह रहे हैं, देखिएगा। प्रोसेस 2 के अंदर 7050 यूनिट आई, 10% लॉस है, तो 705 हो गया नॉर्मल लॉस। 7050 माइनस 705 आना चाहिए था 6345, आया है 6525, 180 यूनिट फालतू आई है, एबनॉर्मल गेन बन गया। ओके, लेबर आ गई, इसका 60% 65% डायरेक्ट वेरिएट 129250 इंटू 65%, 129250 इंटू 65%, ये आ गया 84012.5 और 15% 19387.5। ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गए। वेजेज दी हुई है, मटेरियल प्रोसेस 1 से ट्रांसफर होकर हमारे पास आया है, वो हमारे पास गिवन है, उसे लिख चुके हैं। इसके बाद में ये 705 यूनिट बिकेंगी 37.5 की रेट से, 705 इंटू 37.5, ये स्क्रैप की वैल्यू होगी 26437.5। बस इन वैल्यू को पुट करिए, प्रोसेस अकाउंट बनकर आपके पास तैयार हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेज आ गई, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद में ये बाई साइड में यहां पर आ गया। अब हमें निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम पर आपको टोटल कॉस्ट लेनी है एबनॉर्मल गेन को छोड़कर। 682403 प्लस 12975,250 प्लस 84013 प्लस 19387, 915053 माइनस 26438 डिवाइडेड बाई 7050 माइनस 705, 6345, 915053 माइनस 26438
438 डिवाइडेड बाई 6345, ये आ गया 140.0496। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए 6525 यूनिट की और मल्टीप्लाई करिए 180 यूनिट की, एबनॉर्मल लॉस और गेन आपके पास निकल आएंगे। ये सामान हमने फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर दिया है और वहां से हमने 6000 यूनिट 15% प्रॉफिट पर जोड़ दिए, बेच दिए। इसके अलावा की यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएंगी। तो हमारे पास फिनिश स्टॉक अकाउंट प्रोसेस 2 से हमारे पास 6525 यूनिट आई, इसमें से 6000 तो हम बेच देंगे और बाकी हमारे पास बैलेंस शीट ही रह जाएगा। ये आप चाहो तो यहां पर कॉस्ट पे दिखाओ, चाहो तो यहीं पर सेल करके भी दिखा सकते हो। यहां पर अगर सेल करके दिखाओगे तो सेल प्राइस कितना है हमारे पास, 15% प्रॉफिट जोड़ना है। तो आपके पास में 15% प्रॉफिट जोड़ते हैं इसमें, 840298 इंटू 15%, ये आ गया 126045, 126045। इसे आप जोड़कर अगर बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप यहां पर 2 में प्रॉफिट दिखा देंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ सेल करके। अदरवाइज इसको आप ले जाइए P&L में, इनकम स्टेटमेंट में, ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। इसको आप अमाउंट जोड़कर बेच दीजिए, ये 966393 का बिक गया। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, बेच दिया, ये तो हमारे पास प्रॉफिट निकल आया जो भी निकलना था। इसके अलावा हमारे पास एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी है। एबनॉर्मल लॉस और गेन को हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है वो सीखना होगा। पहले प्रोसेस 1 के अंदर हमारा एबनॉर्मल लॉस था 75 यूनिट्स का 7259 के रेट से। जब एबनॉर्मल लॉस हो गया तो यानी ये यूनिट स्क्रैप बन गई, तो जितने में हमारा नॉर्मल लॉस का स्क्रैप बिकता है 12.5, उतने में इसका भी स्क्रैप बिकेगा। तो 75 यूनिट 12.5 के रेट से बिक जाएंगी। 75 इंटू 12.5, 938 की ये बिक जाएंगी। तो 7259 का लॉस हुआ, जिसमें से 938 हमारे वसूल हो गए स्क्रैप से, 6321 का आपका एबनॉर्मल लॉस बच जाएगा। ये आपके पास आ गया 6322। ओके, ऐसी एबनॉर्मल गेन देखिएगा आपके पास 180 यूनिट्स का 25209 का गेन हुआ, लेकिन गेन होने की वजह से ये यूनिट स्क्रैप में नहीं बिकवाई होंगी, स्क्रैप 37.5 में जाता। तो 180 यूनिट पर जो स्क्रैप के 37.5 मिल सकते थे वो आपको नहीं मिले, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। 180 इंटू 37.5, 6750, ये आपका माइनस हो गया। यानी अगर ये यूनिट इस एबनॉर्मल गेन नहीं होती, एबनॉर्मल गेन का मतलब है नॉर्मल लॉस कम हुआ है, तो अगर ये यूनिट एबनॉर्मल गेन नहीं होती तो बेसिकली ये नॉर्मल लॉस बनी होती। नॉर्मल लॉस होती तो 37.5 पे बिकती। इट मींस इन यूनिट की दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये नॉर्मल लॉस में 37.5 पे जाए, या फिर ये गुड यूनिट बनकर 140 की चली जाए। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है 37.5 के रेट से, 25209 माइनस 6750, 18459 का आपका एबनॉर्मल गेन हो गया। यहां पर हम एबनॉर्मल गेन दिखा देंगे, इसके वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, इन्होंने नहीं बनाए, कोई बात नहीं। ओके जी, ये हमारे पास प्रोसेस के नॉर्मल क्वेश्चन खत्म। यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग बोल दीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। फिर WIP वाले क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल, फीफो, वेटेड एवरेज, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जी। बच्चे डाउट पूछ सकते हैं। एक बच्चा बता रहा है इसमें कि IPL स्टार्ट हो गया है। बेटा आप आज भी IPL देखिए, एग्जाम में भी IPL देखिए, एग्जाम के बाद भी IPL देखिए, जीवन भर IPL देखिए। आपके जरूर घर पे प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी खासी पड़ी होगी, तो आपको IPL देखना चाहिए। नौकरी वोकरी करने की जरूरत आपको नहीं है। बच्चा पूछा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बेटा इसी में से क्वेश्चन आते हैं।
एक बच्चा पूछ रहा है जो राउंड ऑफ में फिगर है उनको हम अपने अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल, राउंड ऑफ की फिगर में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है 50-100 रुपए का, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एबनॉर्मल गेन हुआ है वो नॉर्मल प्राइस पर सेल नहीं हो गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पे सेल होगा, लेकिन स्क्रैप वाले जो पैसे थे वो अब नहीं मिल पाएंगे, यानी 37.5 से ऊपर जो फायदा है सिर्फ वही फायदा हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हो 15% प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट हुआ है उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, जो एडिशनल 15% मिलेगा वो P&L में 15% सेल के ऊपर सीधा हमने ले लिया है। WIP का कंसेप्ट सर, आप जैसे टीचर होना वी आर वेरी लकी। कोई लकी वकी नहीं, आप लोग भी ऐसे करिएगा जीवन में आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है Jan 21 का सॉल्यूशन, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें। एबनॉर्मल लॉस बड़ा सिंपल सा है, जितना भी एबनॉर्मल लॉस है वो यूनिट आपकी 12.5 के रेट से बाजार में स्क्रैप में बिक जाएंगी, तो 12.5 के रेट से जितना भी रिवेन्यू आया वो आपके एबनॉर्मल लॉस को कम कर देगा। एबनॉर्मल गेन के केस में सेम है, जितना भी एबनॉर्मल गेन आया स्क्रैप का जितना भी आपका बिक सकता था वो स्क्रैप अब नहीं बिक पाएगा, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगा जी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है जी। WIP की वैल्यूएशन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जबकि आसान बहुत ज्यादा है। जब आप इसको देखेंगे कि कितने सिंपल तरीके से किया जा सकता है तो आपको पता चलेगा। जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है उसके अंदर स्टोर लेजर होती है, स्टोर लेजर के अंदर फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज तीनों तरीके के मेथड हैं, लेकिन WIP की वैल्यूएशन के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फीफो और एवरेज मेथड को उठाया है। तो हमारे पास WIP की वैल्यूएशन के टाइम पे दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनमें सिर्फ क्लोजिंग WIP होगा, अगर क्लोजिंग WIP है फिर तो बात ही खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग WIP दोनों हैं तो उसमें आपको फीफो या वेटेड एवरेज मेथड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको बताएगा मेथड कौन सा लगाना है, अदरवाइज हिंट देगा जी। हमारे पास फीफो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ओपनिंग WIP 1000 यूनिट है, 60% कंप्लीट है, कॉस्ट 1,10,000 है। तो ओपनिंग WIP 60% कंप्लीट हो चुका है पहले से ही, हमें सिर्फ 40% काम करना बाकी है। यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस की हैं, जिस पर 19,30,000 हमने खर्च किए हैं। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट अगली प्रोसेस में चली गई। क्लोजिंग WIP 800 यूनिट है। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग प्रोसेस एट द बिगनिंग आ जाएगा आपके पास। स्क्रैप 10 रुपीज के हिसाब से बिक जाएगा। स्क्रैप आर 100% कंप्लीट। यूजिंग फीफो मेथड कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट, ऑल्सो इवेल्युएट द आउटपुट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इलस्ट्रेशन 4 का जो सॉल्यूशन है वो दूसरी शीट पे निकाल कर रखता हूं, जिससे ऊपर नीचे करने की हमारी दिक्कत ना आए जी। 1 मिनट। जी देखिएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट पहले आराम से दिखाता हूं जो हमारे काम का है। सबसे पहले हमें बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि आखिर हमारी कितनी यूनिट बनकर तैयार हुई हैं। तो हमारी 9,000 यूनिट्स बनकर तैयार हुई हैं। फीफो मेथड है, यानी पहले ओपनिंग यूनिट यूज की गई होंगी। तो जो ओपनिंग 1000 यूनिट हैं पहले हम उन पे काम करेंगे। 60% काम हो चुका है, 40% काम और करेंगे, तो 1000 यूनिट पर 40% काम करिए। उसके बाद में जो 10,000 यूनिट है, इन 10,000 यूनिट में से 8,000 यूनिट निकालेंगे, उन पर 100% काम करेंगे जिससे कि कंप्लीट हो जाए। टोटल 9,000 यूनिट बनी है। 9,000 यूनिट में 1000 यूनिट तो यहां से आएंगी और 8,000 यूनिट यहां से आएंगी। जो 8,000 यूनिट यहां से आएंगी करंट पीरियड वाली, उस पर तो पूरा काम करना पड़ेगा।
और जो ओपनिंग वाली हैं उस पे 60% पहले से हो रखा है, सिर्फ 40% करने की जरूरत है। तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये फिर से नीचे चला गया, 1 मिनट। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ओपनिंग WIP की 1000 यूनिट उठाई, उनसे 9000 यूनिट जो कंप्लीट हुई हैं उसमें एंगेज कर दिया, तो 1000 यूनिट लगी जिस पर 40% काम करना है। रीजन 60% लास्ट ईयर हो चुका है, तो लास्ट ईयर 60% कर चुके हैं, 40% करा तो 400 यूनिट के बराबर काम हुआ। 8000 यूनिट जो करंट पीरियड में उठाई हैं उन पर पूरा 100% काम करना पड़ा, तो 8400 यूनिट पर काम करना पड़ा और 9000 तैयार हो गई, क्योंकि 600 यूनिट के इक्विवेलेंट ओपनिंग WIP में पहले ही काम हो चुका था। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है आपको कि हमारा जो नॉर्मल लॉस है वो 10% है ऑफ टोटल इनपुट। टोटल इनपुट आपके क्वेश्चन में कितना है? टोटल इनपुट है आपके पास 11000, 1000 पुराना ओपनिंग वाला और 10000 नया, तो 11000 का इनपुट है, 10% इसमें से लॉस हो गया, 1100 यूनिट नॉर्मल लॉस में चली गई। ठीक है जी, 800 यूनिट क्लोजिंग WIP में। अब जरा देखिए, आपके पास ये 10,000 यूनिट है, इस 10,000 में से 8000 तो फिनिश गुड्स के लिए काम में आ गई, 1000 ओपनिंग से, 1100 नॉर्मल लॉस में चली गई, इसके बाद में 800 क्लोजिंग WIP में चली गई। चेक करिए मैच हो रहा है या नहीं हो रहा पूरा का पूरा, तो 8000 प्लस 1100 प्लस 800, 9900 हुआ। इसका मतलब 100 यूनिट्स अभी भी बाकी हैं, वो कहां गई? वो आपका एबनॉर्मल लॉस बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज कितनी लेनी है? क्वेश्चन ने बोला है 100%। क्लोजिंग WIP की कितनी लेनी है? 75%। नॉर्मल लॉस की कोई भी परसेंटेज नहीं ली जाती। आ जाते हैं, नॉर्मल लॉस कोई परसेंटेज नहीं, क्लोजिंग WIP 75%, एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर से आ गया 100 यूनिट, 100% 100, ये हमारा 9100 इक्विवेलेंट यूनिट आ गया। इसके बाद हमें निकालना होता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए यहाँ पर कुछ बाइफरकेट नहीं करा हुआ, मटेरियल लेबर ओवरहेड में सारी कॉस्ट को एक साथ लिया है। तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट है उसे उठाइए, 19,30,000 क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा हमारे पास कि हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, हमारी कॉस्ट लगी है 19,30,000। 1100 यूनिट जो आपकी आई थी वो स्क्रैप में बिक जाएंगी 10 रुपए के हिसाब से, तो आपकी जो 1100 यूनिट है वो 10 रुपए के हिसाब से बिक जाएंगी 11,000 की, तो 19,30,000 हमारी कॉस्ट, 11,000 का स्क्रैप बिक गया, नेट कॉस्ट 19,19,000, हमारी इक्विवेलेंट यूनिट थी 9100, पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी 210.88, ये पर यूनिट कॉस्ट निकल आई, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब बस वैल्यूएशन कर दीजिए, वैल्यूएशन कैसे करनी है देखिए जरा। क्लोजिंग WIP की 600 यूनिट थी, 210 रुपए के हिसाब से इतने की हुई, एबनॉर्मल लॉस की 100 थी, 210 रुपए के हिसाब से इतनी हुई। कंप्लीटेड यूनिट हमारे पास हैं 8000, उन पर 210 के हिसाब से इतना हुआ, और 1000 यूनिट ऐसी थी जिन पर कुछ काम पहले हो चुका है, कुछ काम इस साल हुआ है। इस बार कितना काम हुआ था? 400, तो 400 पे तो 210 रुपए के हिसाब से काम हो गया होगा, और पिछले साल जो 1000 यूनिट का 60% काम हुआ था 600 यूनिट पर, वो काम कहाँ है भाई? उस काम की कॉस्ट क्वेश्चन ने पहले ही दी हुई है कि पिछले साल जो काम हुआ था 60%, उसकी कॉस्ट है 1,10,000, तो सीधे 1,10,000 को यहां पर जोड़ देंगे कि ये इसकी कॉस्ट आ गई। तो हमें सिर्फ इस साल के काम की कॉस्ट को दिखाना होता है कि जो 400 यूनिट पे हुआ 210 से, 8000 पे हुआ 210 से, 100 पे हुआ 210 से, 600 पे हुआ 210 से, और जो पिछले वाला काम होता है वो सीधे जोड़ देते हैं हम लोग। ये हमारे पास आ गई पूरी की पूरी वैल्यूएशन, क्वेश्चन खत्म। तो सिंपल सोवर सा क्वेश्चन होता है, ये तो बहुत आसान लेवल दिया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी आएगा तो 10 मार्क्स में आएगा ही आएगा। इसके बाद में हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड कह रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 की इंफॉर्मेशन यूज करके उस पर वेटेड एवरेज मेथड लगाओ। ठीक है, तो मैं यहां पर फिर से इलस्ट्रेशन 4 को रख देता हूं। अब यही सेम क्वेश्चन हमें वेटेड एवरेज मेथड से करना है। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर आपको क्या करना होता है, ओपनिंग है या करंट है, इस चीज को इग्नोर करना होता है। वेटेड एवरेज के अंदर होता है टोटल कॉस्ट एंड टोटल यूनिट्स।
तो हम भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हमें ओपनिंग भी लेनी है और करंट भी लेनी है। इसके अंदर सिंपली ये देखा जाता है कि आखिर बना क्या क्या। तो बड़ा सिंपल सा कहा जाएगा, कितनी यूनिट कंप्लीट हुई 9000, कितनी यूनिट नॉर्मल लॉस में है 1100, कितनी यूनिट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है 800, कितनी यूनिट एबनॉर्मल लॉस 100। इसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि इस साल कितना काम हुआ, पहले कितना काम हुआ है। यहाँ सीधी बात ये होती है, जो 9000 कंप्लीट हुई वो 100% कंप्लीट हो चुकी हैं आज तक। 1100 नॉर्मल लॉस है, कुछ नहीं लेना। 800 यूनिट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है जो 75% है। 100 यूनिट एबनॉर्मल लॉस है। तो ये आ जाएगा 9000, ये 0, ये आ जाएगा 600 और ये आ जाएगा 100। तो हमारी इक्विवेलेंट यूनिट होंगी 9700। ओके, फिर हमें लेना होगा कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इस बार कितनी कॉस्ट लगी 19,30,000। पहले कितनी कॉस्ट लगा चुके हो पिछले साल 1,10,000, इसी में जोड़ देंगे। लास्ट में वैल्यूएशन में जोड़ने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। स्क्रैप कितने का बिका 11,000। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई 1930 माइनस 1,10,000 माइनस 1930 प्लस 1,10,000 माइनस 11,000। हमारी टोटल कॉस्ट आई 20,29,000। तो टोटल कॉस्ट 2029, टोटल यूनिट 9700, डिवाइड कर दीजिए 29,000 डिवाइडेड बाई 9700। एक यूनिट की कॉस्ट निकल आएगी 29,000 डिवाइडेड बाई 9700, ये आ गया 209.175। तो वेटेड एवरेज के अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना होता कि ओपनिंग यूनिट है करंट यूनिट है, जबकि फीफो के अंदर दिमाग लगाना पड़ता है। ओपनिंग पे 60 हो चुका है तो अब सिर्फ 40% और होगा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन वेटेड एवरेज से। ओपनिंग यूनिट 1000 है, ये 10,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया इससे कोई मतलब नहीं, सीधी बात। बना कितना 9000, नॉर्मल लॉस 1100, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 800 और ये 100। ये 100% बन चुका है, ये नॉर्मल लॉस है। ये 600, ये 100, 9700 आ गया। इसके बाद में कॉस्ट निकालनी है, तो ओपनिंग और करंट कॉस्ट को जोड़िए, स्क्रैप माइनस करिए, 29,000 आ गया। वैल्यूएशन आ गई पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट के बाद वैल्यूएशन बड़ी सिंपल, 9000 यूनिट पूरी हुई है 209 से, 100 209 से और 600 डब्ल्यूआईपी की 209 से। क्वेश्चन खत्म। तो फीफो और वेटेड एवरेज का एक एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है सिंपल तरीके से। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के बाद में सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कंसेप्ट की कमी नहीं है, हर कंसेप्ट को कवर किया हुआ है। अब बच्चा कहे कि सर क्वेश्चन इसी में से आएगा, बेटा कंसेप्ट तो यही होगा, लेकिन फिगर्स बदल के आएंगी, कुछ बातें बदल के आएंगी। उसके लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, इन सब चीजों का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन कंसेप्ट यही होता है ओवरऑल जी। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस AXC which passes through two process before it's completed and transfer to finished stock. The following data relate to October. Process 1, process 2 finished goods account, opening stock, direct material, direct wages, factory overhead, closing stock, inter-process profit included in this. Okay. Output of process 1 is transferred to process 2 at 25% profit on transfer price. ट्रांसफर प्राइस यानी ट्रांसफर करने वाली वैल्यू, यानी एक तरीके से आप ये समझो ऑन सेल। तो सेल पर 25% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट 75% हो गई आपकी, ठीक है। ये प्रोसेस 1 का है। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में क्या करते हैं, हम हर चीज को 3 पार्ट में तोड़ के दिखाते हैं। हमारी कॉस्ट कितनी है, हमारा प्रॉफिट कितना है, टोटल हमने अमाउंट कितनी लिखी है। देखिएगा सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट, 1 मिनट। हाँ जी, सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट क्या करेगा, 3 कॉलम बनेंगे, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट। प्रोसेस 1 अकाउंट में सब कुछ कॉस्ट लगती है। ओपनिंग स्टॉक 7500 का है, डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट वेजेज लगा, प्राइम कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या लाइन लिखी हुई है, क्वेश्चन के अंदर लाइन लिखी हुई है स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। अगर ये लाइन नहीं लिखी हो तो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद वैल्यूएशन होती है। आपने कॉस्ट शीट में पढ़ा होगा मटेरियल, लेबर, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्रोसेस के अंदर नहीं लिखे होते, सिर्फ मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लिखे होते हैं, ठीक है।
तो स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूट करना है। क्वेश्चन ने क्या किया, 7500 का ओपनिंग, 15000 का मटेरियल, फिर लेबर, ये प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, फिर आपके पास में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए जाएंगे जी। ये हमारे पास देखिएगा मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट के बाद में इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में लिख दीजिए या फिर क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपकी कॉस्ट बचेगी 30,000। तो यहां पर भी आप लेस करके दिखा सकते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक यहां पर दिखाएंगे तो सीधा आपके पास आ जाएगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करिए, कोई इशू नहीं है। 3700 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 30,000 रुपए आपकी कॉस्ट बची। अच्छा, जितनी कॉस्ट है, प्रॉफिट कुछ है नहीं, टोटल के कॉलम में भी सेम कॉपी पेस्ट होता रहेगा। 10,500 के आपके ओवरहेड आ गए। आपकी जो टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई 30,000 प्लस 10,500, ये आ गई 40,500। ओके, यहाँ 44,200 दिख रहा है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ से माइनस करके नहीं दिखाया बल्कि बाई साइड में लिखा है। तो माइनस करके दिखाना आपकी कैलकुलेशन को आसान करेगा, अदरवाइज आपको अलग से निकालना पड़ेगा कि आखिर भाई हमारे क्या नाम, हमारी कॉस्ट एक्चुअल में है कितनी। तो एक्चुअल में हमारी कॉस्ट 40,500 है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी ध्यान रखिएगा, जितनी भी टोटल कॉस्ट आई 44,200, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को आप माइनस कर लीजिए, आपके पास 40,500 आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि हम ट्रांसफर प्राइस पर 25% बेचकर जोड़कर ट्रांसफर करते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो हमारे पास होगा क्या, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस। प्रॉफिट है ट्रांसफर प्राइस का 25%, तो कॉस्ट प्लस 25% ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस। ये आपका सामने जाकर माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट इक्वल टू 75% ऑफ ट्रांसफर प्राइस। हमारी कॉस्ट आ कितनी रही है 40,500, जो ट्रांसफर प्राइस का 75% है, तो आखिर ट्रांसफर प्राइस कितना होगा, 40,500 डिवाइड बाई 75%, हमारा ट्रांसफर प्राइस होगा 54,000। तो हम 54,000 में इसको ट्रांसफर करेंगे। हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट 25% इसका 25% प्रॉफिट 13,500 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो 13,500 लिख दिया। यहां पर इन्होंने ट्रांसफर प्राइस की वर्किंग करके दिखा दी, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस दिखा दिया। 54,000 में ट्रांसफर हुआ है, कॉस्ट थी 40,500, 13,500 का हमारा प्रॉफिट था। ये हमारे पास प्रोसेस 1 का बन के आ गया। प्रोसेस 2 आ जाइए, कह रहे हैं कि प्रोसेस 2 के अंदर ओपनिंग स्टॉक है, यहां नीचे लिख के देंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। आपको ध्यान होगा, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर करता है या एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर करती है, तो उसके अंदर हम लिख देते हैं लोडिंग कर रखी है या स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो प्रॉफिट है ये वही है जो प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को सामान भेजा था तो उसमें जुड़ा हुआ था। तो इनका 9,000 का स्टॉक है जिसमें 1,500 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसकी प्रेजेंटेशन देखिए कैसे आएगी, प्रोसेस 2 9,000 का टोटल है जिसमें 1,500 का प्रॉफिट है, 7,500 की कॉस्ट है, तो स्प्लिट करके इसको आपको दिखाना होगा। इसके बाद में हमारे पास यहां पर ये जो आइटम आ रहा है ये सीधा का सीधा प्रोसेस 2 में चला जाएगा, 54,000, 40,500, 13,500। इसके बाद में हमारे पास जो भी यहाँ पर मटेरियल है, लेबर है, उसे जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। मटेरियल जोड़ दिया, लेबर जोड़ दी, प्राइम कॉस्ट आ गई। ये हमारे पास आ गई 90,000, 75,000 एंड 15,000। अब यहाँ पर हमें ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 4,500, इसकी वैल्यूएशन करनी है। देखिए प्रोसेस 2 के अंदर जो सामान है वो प्रॉफिट जुड़कर आ रहा है, 90,000 टोटल वैल्यू है, 75,000 जिसकी कॉस्ट है और 15,000 जिस पर प्रॉफिट है। अब हमारे पास स्टॉक है 4,500 का, ठीक है जी, 4,500 का स्टॉक है, बड़ा सिंपल सा है, सोच के देखिए 15,000 का प्रॉफिट है 19,000 पर, तो 4,500 के सामान में कितना प्रॉफिट जुड़ा होगा, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 90,000 मल्टीप्लाई बाई 4,500, ये आ गया 750। तो 750 आपका स्टॉक में प्रॉफिट होगा,
750 प्रॉफिट में आ गया, बाकी कॉस्ट में आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके बाद ओवरहेड को जोड़ देंगे। ठीक है जी, ओवरहेड भी जोड़ दिए। अब हमें प्रोसेस 2 से सामान फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। वही, अगर ट्रांसफर प्राइस का 20% है, इसका मतलब कॉस्ट 80% है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट है कितनी वो हमें निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। 94,500, 79,500 एंड 15,000 ये लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट में। इसमें से पहले स्टॉक माइनस करिए। स्टॉक माइनस करने के बाद आपके पास आएंगी सही फिगर्स। ये हो गया 90,000, ये हो गया 79,500 माइनस 3750। ये वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। अगर आप स्टॉक को यहां पर पहले ही लेस करके दिखा दें, प्राइम कॉस्ट के बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको ये वर्किंग अलग से नहीं करनी पड़ेगी, सामने ही सामने आपके शो हो जाएगा। वो आसान तरीका रहता है। तो आपने जहां से ही पढ़ा हो, आपके टीचर ने मोस्ट प्रोबेबली माइनस करके ही करवाया होगा आपको। ऐसे भी करवाया तो कोई दिक्कत नहीं जी। ये हमारे पास आ गया। अब हमें जोड़ना है प्रॉफिट। कॉस्ट हम किसको मानेंगे? देखिए, कॉस्ट तो यहां लिखा हुआ है, तो क्या इसे कॉस्ट माना जाए? प्रॉफिट तो अलग है ही। हमेशा ध्यान रखिए, हर प्रोसेस के लिए उसकी कॉस्ट उसका टोटल वाला कॉलम है, तो हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो हमेशा टोटल वाले कॉलम के बेसिस पे निकालना है। तो यहां पर टोटल वाले कॉलम में 90,000 आएगा स्टॉक माइनस करके। अब बड़ा सिंपल है, 90,000 हमारे हिसाब से आ रहा है 20% ट्रांसफर प्राइस पे लेना है, यानी कॉस्ट का 80% हुआ। तो 90,000 डिवाइड बाई 80%, 1,12,500 में हम सामान को ट्रांसफर करेंगे। और इसका अगर मैं 20% निकालूं तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 22,500। तो मैं 22,500 का प्रॉफिट जोड़कर इस सामान को आगे ट्रांसफर कर दूंगा। ये मेरे पास सामान 1,12,500 में चला गया। इतनी कॉस्ट इतना प्रॉफिट। ये सामान अब अगले अकाउंट में चला जाएगा जिसका नाम है फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ये आ गया जी, यहां पर फिनिश स्टॉक अकाउंट में प्रोसेस 2 से ये सामान आया है। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट अकाउंट पर, फिनिश स्टॉक अकाउंट। ये सिर्फ एक स्टोर है। कह रहे मेरे पास 22,500 का ओपनिंग स्टॉक है जिसमें 8250 का प्रॉफिट है। ओके, 22 का सामान जिसमें 8250 प्रॉफिट है, बाकी होगी कॉस्ट। प्रोसेस 2 से जो सामान आया है हमारे पास, वो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 11,250 का, और यहां पर क्वेश्चन आपको बताएगा finished goods is valued at the price at which it is received from process 2। कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को जिस रेट से प्रोसेस 2 से सामान मिला है उस रेट पर वैल्यूड करना है। ओके, सेल 1,40,000 की है। ये देखिएगा हमारे पास प्रोसेस 2 से जो सामान आया है वो आया है 1,12,500 में, जिसमें 7,5750 कॉस्ट है और 3,6750 का प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है 11,250 का। ओके, क्वेश्चन ने कहा है कि जिस रेट पे प्रोसेस 2 से आया है उसी पे हमें क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड करना है। तो इसका मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक में 7,575 की कॉस्ट होगी और 3,675 का प्रॉफिट होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, ये प्रॉफिट, ये कॉस्ट और ये 11,250 इसकी वैल्यू। अब कुछ नहीं करना, सिंपली सामान को 1,40,000 पे बेच देना है। यहां पर आ गया 151,250। यहां का दोनों का टोटल करिए, जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन खत्म। इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने आ जाएंगे। एग्जाम में 3 से 4 बार ही पूछा जा चुका है, हर बार 10 नंबर में पूछा जाता है, तो आपके 10 नंबर ये सिक्योर करवाएगा। इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कंपैरेटिवली क्वेश्चन अच्छे हैं, चैप्टर आसान है, सारे बच्चों का प्रोसेस काइंड ऑफ एक फेवरेट क्वेश्चन चैप्टर होता है। आप लोगों को जो इसमें डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट आ रहा है। मैं चैट इनेबल कर रहा हूं, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं इसमें। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। डाउट पूछ सकते हैं आप।
जी। किसी बच्चे का कोई डाउट तो आप चैट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं अपना, फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में स्टॉक इन वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट ना लिखा हो तो ओवरहेड को जोड़ने के बाद फिर वैल्यूएशन होगी, ओवरहेड को जोड़ने के बाद उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। अभी तो सिर्फ मटेरियल और लेबर जोड़ रहे हैं, तब ओवरहेड को भी ऐड कर देंगे। स्टॉक की वैल्यूएशन ओवरहेड के बाद करेंगे। फिनिश गुड्स वाला क्या पॉइंट है, वो पॉइंट आप बता दीजिए कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं वो पॉइंट सीधे आपको बता दूंगा कि ये वाले पॉइंट में दिक्कत है तो इस तरह से होगा। जी। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में एबनॉर्मल का स्क्रैप वैल्यू लेस क्यों नहीं होता? कह रहे हैं कि कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए एबनॉर्मल की स्क्रैप माइनस क्यों नहीं होती। बेसिकली एबनॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप है वो एक एबनॉर्मल आइटम है, तो एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में उसका स्क्रैप माइनस किया जाएगा, उससे हम जनरल कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो जनरल कॉस्ट के अंदर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के स्क्रैप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर एक्चुअल स्क्रैप को कंसीडर नहीं किया जाता। ईशा कतारिया पूछ रही है मतलब ओवरहेड में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे उस सिचुएशन में जब प्राइम कॉस्ट वाली लाइन ना लिखी हो। यस। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा है कि फिनिश्ड गुड्स उस रेट पे वैल्यूट करना है जिस रेट पे प्रोसेस 2 से आया है। तो प्रोसेस 2 से 1,12,500 का सामान आया था और हमारे पास 11,500 का सामान था, ऐसा कुछ था। तो सेम उसी के रेशो में हम उसका प्रॉफिट और कॉस्ट को निकालेंगे। हर्षा सेवानी पूछ रही है कि सर ओवरहेड को ऐड करके फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। यस। रंजीत कुमार डाउट नहीं पूछ रहे हैं तो मैं रंजीत कुमार को जरा चैट से हटा देता हूं, ठीक है। हाँ जी सर, फिनिश्ड गुड्स का प्रॉफिट वाला पॉइंट एक बार बता दी। फिनिश्ड गुड्स के प्रॉफिट में कुछ नहीं है, 1,40,000 में सामान बिका है, तो जितनी भी आपका बैलेंस आ रहा है उसमें से 1,40,000 को हटा दीजिए तो आपका 16,000 का प्रॉफिट निकल आएगा। पुराने वाले मटेरियल में क्लोजिंग स्टॉक अलग से नहीं दिखाया, वैसे ही आंसर कर सकते हैं। अमन सिन्हा पूछ रहे हैं, यस वैसे ही कर सकते हैं। पुराने वाले स्टडी मैट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को वही माइनस करके दिखा देते हैं प्राइम कॉस्ट के नीचे, तो वो आसान तरीका है, बल्कि ज्यादा आसान है। दामिनी कह रही है कल का जॉब पोस्टिंग का वीडियो अपलोड कर दीजिए। बेटा वीडियो लाइव होता है, उसके बाद डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के बाद कोई भी वीडियो दोबारा अपलोड नहीं हो सकती, वो गई तो वो डिलीट हो चुकी है। और आज सारी वीडियो जो पुरानी है वो भी डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि टाइम दिया हुआ था कि इतने टाइम तक ही रहेगी। तो बेटर है कि आप लोग लाइव ही रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस लिखा हुआ है तो 33.3% कॉस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बच्चा पूछ रहे 30% क्यों नहीं लेते? बेटा 25 डिवाइडेड बाई 75 करके देखिए क्या आ रहा है। 25% प्रॉफिट है, 75% कॉस्ट है, तो 25 डिवाइड बाई 75 33.3 बार आता है। मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल। सर प्रॉफिट गलत है, FSAM किसका प्रॉफिट गलत है? दीक्षा अरोरा पूछ रहे हैं कि सर प्रॉफिट को प्राइम कॉस्ट में से माइनस करने कर दीजिए, वो क्लोजिंग स्टॉक को कर सकते हैं। फीफो मेथड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इंटर प्रोसेस का प्रॉफिट गलत है। कौन से वाले का गलत है वो बताइए। 22,500 आया। बेटा 22,500 ही लिया हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट गलत नहीं है। 22,500 ही लिया हुआ है प्रॉफिट के अंदर। जो आपको दिख रहा है 36,750, उसमें 15,000 पुराने वाला प्रॉफिट ही जुड़ा हुआ है। 15 पुराना है, 22,500 नया है। अच्छा 37,500, हाँ 37,500 है। 37,500 माइनस 750, 36,750।
15,000 पुराना प्रॉफिट, 22,500 नया प्रॉफिट, 37,500 माइनस 750 क्लोजिंग स्टॉक के अंदर की लोडिंग, तो 36,750 आ जाएगा। ठीक क्या हुआ है, उन्हें ठीक क्या हुआ है, गलत नहीं है इसमें जी। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ठीक है, आप आराम से बैठ के घर पे कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं है, ठीक की हुई है इसके अंदर जी। अब हमारे पास है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आएंगे। 4-5 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। A English willow company who manufacture cricket bats buys wood at its direct material. Forming department process the cricket bat and the cricket bats are then transferred to the finishing department where stickers are applied. The forming department began manufacturing 10,000 initial bats during the month of December for the first time and their costage is given below. Material conversion cost के अंदर लेबर एंड ओवरहेड दोनों आ जाते हैं, ठीक है। टोटल 50,000 रुपए कह रहे हैं। अ टोटल ऑफ 8,000 क्रिकेट बैट वर कंप्लीटेड। 10,000 बैट्स पे काम चालू किया था आपने, जिसमें से 8,000 आपके कंप्लीट हो गए एंड ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट। 2,000 स्टिल इन फॉर्मिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। ऑल द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल वर प्लेस्ड, यानी मटेरियल 100% लग चुका है, बट ऑन एन एवरेज ओनली 25% ऑन कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड। द एंडिंग WIP इन्वेंट्री, तो 10,000 बैट थे, 8,000 बन के तैयार हो गए, वो 100% हो गए। 2,000 बैट पर मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर ओवरहेड यानी कन्वर्जन कॉस्ट 25% लगी है। आपको इक्विवेलेंट यूनिट निकालनी है, आपको कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट निकालनी है, और आपको क्लोजिंग स्टॉक की और फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही ज्यादा आसान हुआ ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान जी। देखिए, सबसे पहले हमारे पास 10,000 यूनिट हैं, जिसमें से 8,000 कंप्लीट हो गई 100% मटेरियल के लिए भी, लेबर ओवरहेड के लिए भी। WIP में मटेरियल 100% हो गया, लेकिन लेबर ओवरहेड 25% है। तो मटेरियल के लिए 10,000 इक्विवेलेंट यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 8,500। ओके, ना कोई नॉर्मल लॉस ना कोई एबनॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट मटेरियल की 33 है, कन्वर्जन कॉस्ट की 17,000 है। यहां डिवाइड करेंगे 10,000 यूनिट से, यहां 8,500 यूनिट से, ये आपके पास आ गई 3.30, ये आ गया 2 रुपए। अब वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएशन बिल्कुल सिंपल। जो आपकी फिनिश गुड्स की 8,000 यूनिट्स हैं, इन 8,000 यूनिट की 3.3 और 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ गया आपके पास फिनिश गुड्स। 8,000 यूनिट की 3.3 और 2.2 से मल्टीप्लाई, वैल्यू निकल आई। और आपके पास जो WIP है, उसमें मटेरियल की 100 से, सॉरी मटेरियल की 2,000 से और कन्वर्जन कॉस्ट की 500 से, तो इसकी 2,000 से और इसकी 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2,000 से मल्टीप्लाई, 500 से मल्टीप्लाई, 7,600 वैल्यू आ गई, क्वेश्चन खत्म। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आराम से एग्जाम में आपको कभी भी मिल सकता है। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हिल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यूज प्रोसेस कॉस्टिंग टू मैन्युफैक्चर वाटर डेंसिटी सेंसर फॉर हाइड्रो सेक्टर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू ऑपरेशन फॉर द मंथ ऑफ मे। बिगिनिंग स्टॉक 16,000, started in production 1 lakh units, completed unit 92,000, closing WIP 24,000। ओके, चेक करके देखते हैं क्या कोई लॉस है। 16,000 प्लस 1 लाख माइनस 92,000 और 24,000 बच गई। कोई नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में भी नहीं है, तो आसान पड़ेगा। बिगिनिंग WIP 60% कंप्लीट है मटेरियल के लिए और 20% कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। एंडिंग इन्वेंट्री 90% कंप्लीट है मटेरियल के लिए, 10% कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। कॉस्ट पर्टेनिंग टू द मंथ, बिगिनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मटेरियल की 27,670 है, लेबर की 30,120 है, ओवरहेड की 12,720 है। ये ओपनिंग WIP की वैल्यू बताइए। कॉस्ट इनकर्ड है मटेरियल की 479, लेबर की 182, 880, ओवरहेड की 391,160। ओके, फीफो मेथड लगाना है और कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, बस 2 ही चीजें निकालनी है। तो देखिए, फीफो मेथड लगाना है तो बड़ा सिंपल होगा। आपकी टोटल यूनिट 92,000 बनी है, जिसमें से 16,000 यूनिट पहले ओपनिंग की इस्तेमाल होंगी। मटेरियल 60% लग चुका था, तो मटेरियल के लिए आप लेंगे 40% और लेबर ओवरहेड 20% लगा है, तो उसके लिए लेंगे 80%। तो 60 पहले लग गया मटेरियल, 40 अब लगा दो। कन्वर्जन कॉस्ट 20 लग गई, 80 अब लगा दो।
इसके बाद में 92,000 में से 16,000 यूनिट तो आ गई। अब इस 1,00,000 यूनिट में से रिमेनिंग आएंगी 92,000 माइनस 16,000, 76,000 यूनिट आएंगी इसमें से। ओके जी, हमारे पास जिस पर 100% मटेरियल और लेबर ओवरहेड 100% लगेगा। फिर हमारे पास आएगा क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP पर मटेरियल 90% और लेबर ओवरहेड 40% लगेगा। इक्विवेलेंट यूनिट आपके पास निकल कर आ जाएंगी। बहुत ही सिंपल। इक्विवेलेंट यूनिट आपकी जितनी भी आएंगी, फिर आप क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट के लिए आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है उसे डिवाइड करेंगे मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट से, लेबर और ओवरहेड की यूनिट को डिवाइड करेंगे लेबर ओवरहेड की इक्विवेलेंट यूनिट से। वैल्यूएशन की बात आएगी तो जो भी इक्विवेलेंट यूनिट का रेट आएगा उससे वैल्यूट करेंगे, और ओपनिंग WIP का ये 27,670 प्लस 30,120 प्लस 12720, ओपनिंग WIP की टोटल कॉस्ट है 70,510। इसे हम ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स की वैल्यू में। देखिएगा, सबसे पहले 16,000 यूनिट पे मटेरियल 40, लेबर ओवरहेड 80, 76 पे सब 100, 24 पे 90, 40, ये आ गई मटेरियल की, ये आ गई कन्वर्जन कॉस्ट की। इसके बाद में हमारे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट पूछा था, मटेरियल का नहीं पूछा, तो सिंपली लेबर ओवरहेड जोड़िए और 98,400 से डिवाइड करिए, आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। सिर्फ दो ही चीजें पूछी थी। अगर क्वेश्चन हमसे कहता है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताओ, अगर क्वेश्चन हमसे वैल्यूएशन कहता तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाता। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझाया कि पूरा क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, तो बहुत आसान निकला। बच्चों को कई बार लगता है कि सर इतने आसान आसान क्वेश्चन आ सकते हैं क्या एग्जाम में? यस बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, following information is available regarding process 1 for the month Feb 2020, production record units in process on 1st Feb। ओपनिंग WIP हो गया 4,000 यूनिट है, मटेरियल पूरा लग चुका है 100%, 25% लेबर ओवरहेड लगे हैं, नई यूनिट 16,000 है, यूनिट कंप्लीट हुई है 14,000, यूनिट प्रोसेस में क्लोजिंग है 6,000। तो कोई नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के बारे में नहीं बताया। क्लोजिंग WIP जो आपके पास है उसका मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर ओवरहेड 33%। कॉस्ट रिकॉर्ड, ओपनिंग WIP की कॉस्ट 8,000 है, कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ दिस। आपको बनाना है एवरेज मेथड से, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट बतानी है, अपॉर्शनमेंट करके दिखानी है और प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है। ओके, अब जरा देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपको निकालना है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना। जो 14,000 यूनिट कंप्लीट हुई है, सीधी बात, उस पर मटेरियल लेबर ओवरहेड सब 100%, और जो क्लोजिंग WIP में है उस पर मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 33.3% आएगा। ये हमारा इक्विवेलेंट यूनिट का काम खत्म। देखिएगा, ये 1400 100 हो गई, ये WIP 100 और 33, ये हमारी इक्विवेलेंट यूनिट आ गई 20,000 और 16,000। अब हमारे पास आता है कॉस्ट पर यूनिट निकालना। कॉस्ट पर यूनिट में हमें लेनी है टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, मटेरियल 26,600 अब लगा और 6,000 पहले लग चुका है, ऐसे ही लेबर, ऐसे ही ओवरहेड। तो हमारा मटेरियल हम लोग लेंगे 31,600 का, लेबर लेंगे 16,000 की, ओवरहेड लेंगे 16,000 के। 31,600 का मटेरियल, 16 की लेबर, 16 के ओवरहेड। आ जाइए, 31,600 का मटेरियल, 16 की लेबर, 16 के ओवरहेड। इसे 20,000 यूनिट से डिवाइड करना है, इन दोनों को 16 से। इनकी इक्विवेलेंट यूनिट रेट निकला है 1.5811 और टोटल 3.58। अब हमें करनी है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बड़ी सिंपल है, जो हमारी 14,000 यूनिट ट्रांसफर हुई है उनको 3.58 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ गई। और जो क्लोजिंग WIP है हमारे पास, मटेरियल को मल्टीप्लाई करो 6,000 से और लेबर ओवरहेड को 2,000 से। तो मटेरियल को मल्टीप्लाई कर दिया 6,000 से 1.58, लेबर ओवरहेड को 2,000 से 1 ये हमारी वैल्यू निकल आई। अब प्रोसेस अकाउंट बनाना है, बहुत सिंपल। 4,000 यूनिट 8,000 की थी, 16,000 हो रही, इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए। कंप्लीटेड 14,000 है जिनकी वैल्यू 50,120 है और लेबर ओवरहेड 13,480 है। क्वेश्चन खत्म। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है जी। Following details are related to the work done in process 1 by XYZ company during the month of March 2020. Opening WIP 2,000 यूनिट, मटेरियल लेबर ओवरहेड इतने इतने रुपए लगाए,
ये आ गया। मटेरियल 38,000 यूनिट आया है, उसकी वैल्यू इतनी, लेबर इतना, ओवरहेड इतना। यूनिट स्क्रैप 3000 यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100 और 80 है स्क्रैप यूनिट की। क्लोजिंग WIP 2000 है, उसके यूनिट की परसेंटेज 100 और 80 है मटेरियल लेबर ओवरहेड की। यूनिट कंप्लीट हुई है 35,000। नॉर्मल लॉस 5% है इनपुट का इंक्लूडिंग WIP। तो सबसे पहले यहाँ पे आके देखते हैं, 2000 यूनिट ओपनिंग में थी, 38,000 यूनिट इनपुट हुई, 40,000 यूनिट हुई, इसका 5% हुआ नॉर्मल लॉस यानी 2000 यूनिट। ओके, अब जरा देखिए यूनिट स्क्रैप कितनी हुई है, 3000। तो इसमें से 2000 यूनिट तो आपकी हो गई नॉर्मल लॉस, बची हुई 1000 यूनिट आपकी हो गई एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन आगे आपसे कह रहा है स्क्रैप यूनिट 20 रुपए के हिसाब से बिकेगी। एवरेज मेथड आपको लगाना है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आपको बनाने हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात आपको करनी है, कितनी यूनिट बनके तैयार हुई 35,000, कितनी यूनिट नॉर्मल लॉस में है 2000, कितनी एबनॉर्मल लॉस में 1000, कितनी क्लोजिंग WIP में है 2000। जो यूनिट बन गई सब चीजों के लिए 100%, जो यूनिट नॉर्मल लॉस में है उसकी कोई परसेंटेज नहीं, जो यूनिट एबनॉर्मल लॉस में है उसकी परसेंटेज दी हुई है मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 80। जो WIP में है उसकी परसेंटेज दी हुई है मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 80। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए 35,000 बन गई, 100 2000 के लिए कुछ नहीं दिखाना, एबनॉर्मल लॉस के लिए 100 और 80 दिया हुआ है, क्लोजिंग WIP के लिए 100 और 80 दिया हुआ है। अब हमारे पास मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट और लेबर ओवरहेड की इक्विवेलेंट यूनिट आ गई निकलकर। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आ जाइए, एवरेज मेथड है तो मटेरियल के अंदर मटेरियल जोड़ देंगे, लेबर के अंदर लेबर, ओवरहेड के अंदर ओवरहेड जोड़ देंगे। मटेरियल की कीमत आ जाएगी आपकी 14,80,000 प्लस 80,000 1560, 3,59,000 प्लस 15,000 374, और ये आ जाएगा 1077 प्लस 45,000 11,22,000। इसमें से मटेरियल का जो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप है वो माइनस हो जाएगा। 2000 यूनिट है और स्क्रैप बेचने का रेट बताया है भाई ने 20 रुपए। 40,000 ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेगा 15,20,000। तो ये 1520 हो गया मटेरियल, लेबर 374, ओवरहेड 1122। ये आ गया 1520, 374, 1122। 38,000 से डिवाइड करेंगे इसे और लेबर ओवरहेड को डिवाइड करेंगे इससे। रेट हमारे पास निकल कर आ गया 40 मटेरियल का, लेबर का 10, ओवरहेड का 10। अब इनकी वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन बड़ी सिंपल है, 40 10 30 टोटल 80। फिनिश गुड्स की 35,000 यूनिट सीधे उठाओ, 80 रुपए टोटल है, मल्टीप्लाई कर दो। एबनॉर्मल लॉस में जो 1000 यूनिट है इन्हें 40 से मल्टीप्लाई करो, और जो 800 यूनिट हैं उन्हें पहले 10 से मल्टीप्लाई करो फिर 30 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही क्लोजिंग WIP को, मटेरियल को 40 से मल्टीप्लाई करो और 1600 को 10 से और फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यूएशन आ जाएगी। तो 35,000 यूनिट तो 80 से मल्टीप्लाई हो गई, एबनॉर्मल लॉस 1000 यूनिट 40 से और 800 800 10 और 30 से, ये 2000 40 से, 1600 10 और 30 से। अब सिंपल प्रोसेस अकाउंट, ओपनिंग WIP आ गया, ये हमारे पास मटेरियल लेबर ओवरहेड, कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर, कितने ओवरहेड, यहाँ नॉर्मल लॉस आ गया, उसकी सेल आ गई। ये तीनों वैल्यूएशन आप अभी अभी ऊपर निकाल चुके हैं, 72, 144 और 28 लाख, ये आ गया। इसके बाद में नॉर्मल लॉस अकाउंट माना है, 2000 यूनिट 40,000 से बाई कैश बिक जाएंगी ये। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 1000 यूनिट 72,000 का नुकसान, 1000 यूनिट ये 20 रुपए से अब बिक भी जाएंगे, ये कैश में आ जाएगा और ये कॉस्टिंग P&L। ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल लिखने की जरूरत नहीं है, बाई कैश लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन खत्म। अब हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, आई थिंक फिफ्थ के बाद एक सिक्स्थ, बस दो ही क्वेश्चन बचे, फिफ्थ और सिक्स्थ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एग्जाम में आ चुका है।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन स्टडी मैट के चल रहे हैं इनमें कई सारे क्वेश्चन आपको नए भी दिख रहे होंगे, कई सारे क्वेश्चन नए हैं जी। यहां तक आप लोगों को जो डाउट है वो मुझे क्लियर कर दीजिए, जिससे जो आगे के 2 क्वेश्चन है मैं आपके उन डाउट्स को उन क्वेश्चंस के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा जी। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई डाउट या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? जल्दी से बोलिएगा, जिसकी का भी कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दीजिए। किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं आ रहा तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। दीपक मलिक कह रहे हैं मटेरियल का सेकंड पार्ट दिया होगा तो कैसे करेंगे? इस तरीके का क्वेश्चन बेटा स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं है। क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई ना हो तो किस मेथड को फॉलो करना है, उसके लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। आप मैराथन वीडियो देखेंगे तो उसमें सारी सिचुएशन बताई हैं कि किस सिचुएशन में क्या होगा, और मटेरियल के सेकंड पार्ट का ट्रीटमेंट भी है। फीफो मेथड क्वेश्चन नंबर 2 में मटेरियल की इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, फीफो मेथड के अंदर कभी भी ओपनिंग की कॉस्ट ऐड नहीं होती, करंट कॉस्ट को ही डिवाइड किया जाता है। मेथड स्पेसिफाई नहीं है तो उसके अलग अलग केसेज है बेटा, उसके लिए आप मैराथन देखिए, मैराथन में प्रोसेस कॉस्टिंग देखना, वहां सारे मेथड बताए हुए हैं कैसे होंगे, वो एक पूरी डिटेल है कि क्या क्या चीज हमें सेलेक्ट करनी है जी। तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आ जाइए। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सी एन अमित अरोड़ा के नाम से या नमित अरोड़ा क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लें, बहुत जरूरी है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी जी। वैसे मुझे लगता है मोस्टली जितने भी बच्चे अब हैं वो सब अपने ज्वाइंट ही हैं, और उसमें नए बच्चे कम ही हैं, तो ज्वाइंट वाले बच्चे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, फिर तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। अ कंपनी प्रोड्यूस अ कंपोनेंट विच पासेस थ्रू टू प्रोसेस, ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। For the month of April 20, material for 40,000 components put into process 1, out of which 30,000 completed and transferred to 2, those not transferred to 2 were 100% completed as material and 50% as to labor and overhead. तो इसमें पहली प्रोसेस की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं पहली प्रोसेस में 40,000 यूनिट थी जिसमें 30,000 पूरी हो गई और 10,000 बची हुई क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में, जिसमें मटेरियल 100 और लेबर ओवरहेड 50 है। मटेरियल की कीमत, लेबर की कीमत और ओवरहेड की कीमत दे दी है। यहां तक का प्रोसेस 1 का हिस्सा है, ठीक है जी। अब जरा देखिए प्रोसेस 1 के लिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जो यूनिट कंप्लीट हो गई हैं और जो यूनिट आपकी डब्ल्यूआईपी में है, तो आपके पास कंप्लीटेड यूनिट पर मटेरियल लेबर ओवरहेड 30,000 है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पर मटेरियल वाला पोर्शन 100% है, लेबर ओवरहेड 50-50 है। तो मटेरियल के टर्म्स में 40,000 इक्विवेलेंट यूनिट, लेबर के टर्म में 35, ओवरहेड के टर्म में 35। अब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, प्रोसेस अकाउंट, वो सब बनाना है हमें, तो हमारे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट प्रोसेस 1 और प्रोसेस 1 अकाउंट जी, ये है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। हमारे पास मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 45,000 की कॉस्ट है, 15,000 का मटेरियल है जिसकी इक्विवेलेंट यूनिट 40,000 है, लेबर ओवरहेड की 35 है, इनके रेट निकल आए। डब्ल्यूआईपी की जो इक्विवेलेंट यूनिट है वो 10,000, 5,000, 5,000 है, डब्ल्यूआईपी की वैल्यू निकल आई
और प्रोसेस की वैल्यू निकल आई, इनको बांट दिया। इन्होंने क्या करा है, स्टेटमेंट को ऐसे घुमा दिया है। तो हम लोग स्टेटमेंट देखते थे इक्विवेलेंट यूनिट का इस तरह से, यहाँ परसेंटेज, यहाँ यूनिट। अब इन्होंने क्या करा कि यूनिट और परसेंटेज को घुमा दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से बनाइए, जरूरी नहीं है कि इस पैटर्न पे बनाएं। जो भी पैटर्न आप फॉलो करते हैं, कोई एक ही पैटर्न फॉलो करिएगा, दो दो पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हमारे पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, दिस ये आ गया, और क्लोजिंग WIP की वैल्यू आ गई। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाएगा। जब आप प्रोसेस 2 पे जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये इनपुट में आ गया है, यहाँ पर 30,039,695 के रेट से। अब हमारे पास प्रोसेस 2 की कहानी चालू होती है यहां से। आउट ऑफ दो ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 30,000 यूनिट ट्रांसफर हुई हैं, 28,000 कंप्लीट हो गई एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। देयर वाज अ नॉर्मल लॉस without any salvage value 200 rupees. There were 1800 units remained unfinished, 100% as to material and 25% labor and overhead. अब हमारे पास 30,000 यूनिट में से 28,000 तो कंप्लीट हो गई, जो मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% हो गया। 1800 यूनिट WIP में है जिस पर मटेरियल 100 है, लेबर ओवरहेड 25 है, और नॉर्मल लॉस में 200 यूनिट है जिस पर कुछ भी नहीं माना जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन बनाना है। पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, ये रहा। मटेरियल कंप्लीटेड यूनिट पर 28, लेबर पे भी 28, ओवरहेड पे भी 28। WIP 1800 यूनिट है, मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 25%। इक्विवेलेंट यूनिट आ गई। क्लोजिंग WIP पे कोई परसेंटेज नहीं होती, दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आ गई 29,800 मटेरियल की, लेबर ओवरहेड की 28,450 की। अब इनकी वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन के लिए इन्होंने हमारे पास कॉस्ट दे दी। कॉस्ट के अंदर इन्होंने बताया है नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल इनकर आफ्टर इंट्रोडक्शन द फर्स्ट प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ सेकंड प्रोसेस। कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रोसेस का जो मटेरियल सेकंड में गया है उसके अलावा और कोई मटेरियल हमने नहीं लगाया, सिर्फ प्रोटेक्टेड पैकिंग करी है कंप्लीटेड यूनिट्स की, सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स की पैकिंग हुई है। तो जो पैकिंग का खर्चा है ये दिया हुआ है, ये पैकिंग का खर्चा हम कंप्लीटेड यूनिट्स में जोड़ देंगे सीधे, हमें इसे कहीं और दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे कंप्लीटेड यूनिट की जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देंगे। वेजेज और ओवरहेड लगे हैं वो हमें अपोर्शन करने होंगे। अब जरा देखिए कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल जो पिछली प्रोसेस आया था 36,965 का, लेबर 35 और 45 की, इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया। इस मटेरियल में हमने पैकिंग मटेरियल को ऐड नहीं किया है क्योंकि पैकिंग मटेरियल 4,000 रुपए का सीधे फिनिश गुड्स में जुड़ जाएगा। इसके बाद में ये हमारी वैल्यू आ गई, WIP यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिनिश गुड्स की यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। जितनी फिनिश गुड्स की वैल्यू आई उसमें सीधे पैकिंग मटेरियल 4,000 ऐड कर देंगे क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए ही खर्च हुए थे। फिर हमारे पास ये प्रोसेस के अकाउंट बन गया, इनकी वैल्यूएशन हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूली एडेड क्वेश्चन है। Healthy Sweets is engaged in the manufacturing of jaggery. Its process involves sugarcane crushing to juice extraction, then filtration and boiling of juice along with some chemical, and then letting it cool to cut solidified jaggery blocks. The main process of juice extraction, process 1, is done in conventional crusher, which is then filtered and boiled in process 2 in iron pots. ये सब जो कहानी है इसका हमारे को कोई लेना देना है नहीं, ये ऐसी कहानी बताते हैं क्या हो रहा है। हमें इस बात से मतलब है प्रोसेस 1 में कितना खर्चा हुआ, 2 में कितना हुआ, आप फीफो लगा रहे हो, लीफो लगा रहे हो, वेटेड एवरेज, बस इन बातों से हमें मतलब है। कह रहे हैं द solidified jaggery block are then cut, packed and dispatched for manufacturing 10 kilogram of jaggery. Okay जी, 100 kilogram of sugar cane is required which extract only 45 liter of juice. Okay, तो हमारे पास 10-10 किलोग्राम के पैकेट लास्ट में बन के जाएंगे, तो वो आप बनाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मेन बात बीच में बोली कि 100 किलोग्राम शुगर कैन चाहिए जिससे 45 लीटर जूस निकलेगा। अब जरा सोचिए 100 किलोग्राम शुगर कैन से 45 लीटर जूस निकलेगा, यानी बचा हुआ 55 हमारा हो गया नॉर्मल लॉस। ये हमारा नॉर्मल लॉस आ गया। ओके, following information regarding process 1 has been obtained from the manufacturing department of Healthy Sweets for the month of January. Opening WIP 4500 लीटर, उसकी वैल्यू दे दी। इंट्रोडक्शन है 1 लाख किलोग्राम का, 1 लाख किलोग्राम का इंट्रोडक्शन है, तो उसमें से 45,000 किलोग्राम नॉर्मल लॉस में चला जाएगा
और 55,000 किलोग्राम का आउटपुट आना चाहिए। ये आ गया 5 लाख का, डायरेक्ट लेबर आ गई, ओवरहेड आ गए। इसके बाद में एबनॉर्मल लॉस हो गया 1000 किलोग्राम का, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस खुद ही बता दिया, अच्छी बात है। परसेंटेज भी बता दी उसकी कितनी है। कम क्लोजिंग WIP दे दिया, उसकी परसेंटेज बता दी। एक्सट्रैक्टेड जूस कितना निकल कर आया वो अमाउंट बता दी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड, एवरेज मेथड लगाना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और प्रोसेस अकाउंट। अब जरा देखिए, हमें लगाना है एवरेज मेथड, तो बड़ा सिंपल सा मैं आपको बताता हूं हमारे पास क्या क्या बना है। हमारे पास 39,500 जूस बन के तैयार हो गया, ये आपका 100% कंप्लीट हो गया। हमारे पास एबनॉर्मल लॉस 1000 किलोग्राम का हो गया, ये आपका 100 और 80 आ जाएगा, 100 एंड 80। हमारे पास क्लोजिंग WIP 9000 किलोग्राम का आ गया, ये 100 मटेरियल के लिए, लेबर ओवरहेड के लिए 80। और ओपनिंग WIP से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो एवरेज मेथड है वो ओपनिंग WIP और करंट प्रोडक्शन को अलग अलग नहीं लेता, वो मानेगा इसमें से और इसमें से, दोनों में से मिलाकर हमारा इतना इतना आउटपुट आया है। उसके अलावा आ जाएगा हमारा नॉर्मल लॉस, वो आ जाएगा 54,000 किलोग्राम, क्योंकि 1 लाख का इनपुट था और इसको हमें किसी भी परसेंटेज पे शो करने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए 39,500 जो बना वो 100%। नॉर्मल लॉस हमारा 55,000, मैंने कितना लिखा है 54 क्यों लिखा है मैंने, 55 नॉर्मल लॉस, हाँ 55,000 हमारा नॉर्मल लॉस आ गया। इसकी 000 1000 एबनॉर्मल लॉस 180 पर, 9000 क्लोजिंग WIP 100 और 80 पर, ये हमारे पास सारे निकल कर आ गए। ये अब इक्विवेलेंट यूनिट आ गई, ये मटेरियल की, ये लेबर ओवरहेड की। अब मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मटेरियल की कॉस्ट निकलेगी 5 लाख प्लस ये वाले 50,000, लेबर 15,000, ओवरहेड 45,000 जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 5.5 लाख, ये हो गया 2.15 लाख और ये हो गया 6.45 लाख। अब जरा देखिए स्क्रैप की कोई सेल वैल्यू बताइए, कोई स्क्रैप की सेल वैल्यू नहीं बताई। अगर स्क्रैप की सेल वैल्यू होती तो मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस हो जाती। अब हमारे पास यहाँ पर ये 550, ये 215, ये 645, 49,500 यहाँ पर आ जाएगा और 47,500 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इक्विवेलेंट यूनिट के रेट आ जाएंगे। अब हमें करनी है इसकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे करेंगे जरा देखिए, बड़ा सिंपल है। 29.216 जो फिनिश गुड्स है उसकी मल्टीप्लाई बाई आप कर दीजिए सीधे 29.216 से। इसके बाद में आपका जो एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग WIP है उसके मटेरियल की मल्टीप्लाई कर दीजिए 11.111 से, 11.111, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई। फिर लेबर ओवरहेड की मल्टीप्लाई 4.526 और 13.579 से 800 और 7200 की कर दीजिए, वैल्यूएशन आ जाएगी। तो ये तो पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, ये 11.111, ये 11.111। इसके बाद में 800 यूनिट को 4.526 और इससे, और 7200 को इससे मल्टीप्लाई करिए, ये वैल्यू निकल कर आ गई तीनों की। अब प्रोसेस अकाउंट बनाना है सिंपल। ओपनिंग आ गया, ओपनिंग के बाद में इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना ओवरहेड, और ये तीनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म। तो प्रोसेस कॉस्टिंग था ये हमारे पास। आज प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा खत्म हो गया। हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो है ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट। हमारे पास ज्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट के बाद हमारे पास सर्विस कॉस्टिंग करेंगे हम। सर्विस कॉस्टिंग के बाद में हम स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट करेंगे, यानी ज्वाइंट एंड बाई, सर्विस, स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट। टोटल हमारे पास 5 चैप्टर बचे हुए हैं अब रिमेनिंग यहाँ के बाद। तो आप अच्छे से तैयारी करके आइए, पढ़ के आया करिए थोड़ा इसके बारे में। 7 PM कल क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, 3-4 घंटे तक रहेगी, उसके बाद में डिलीट कर दी जाएगी। और ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल का वैसे मैंने लिंक दिया है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो CA नमित अरोरा या नमित अरोरा क्लासेज के नाम से मिलेगा। बाकी फास्ट ट्रैक बैच पे हम लोगों की बात चल रही है कुछ कि उसकी वैलिडिटी कम करके मई एग्जाम के लिए उसके व्यू कम करके कुछ अगर रेट हम रिड्यूस कर सकते हैं तो देखेंगे। कई सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर फास्ट ट्रैक बैच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसका हम देखते हैं क्या प्रोविजन कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर कवरेज बहुत हाई लेवल की हुई है
और एक महीने के अंदर डेली एक लेक्चर भी देखें तो खत्म हो जाता है। जैसे स्टडी मटेरियल हम लोग कर रहे हैं, पूरा स्टडी मटेरियल है उसके अंदर, और सारे नए क्वेश्चन भी हैं जो मैं 21 ऑनवर्ड्स के लिए आए थे स्टडी मेट में। पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे हैं उसके अंदर, आरटीपी है, एमटीपी है, तो वो पूरा का पूरा एक महीने के अंदर ऐसा बैच करने का है कि एक बार में काम खत्म हो जाए बच्चे के एग्जाम का। और इसके अलावा कोई डाउट या कोई पॉइंट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। किसी बच्चे का कोई डाउट, सेशन खत्म हो गया है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। बच्चों के जिनके भी डाउट हैं वो बता दें जी। चैट ऑन हो गई है, जिन बच्चों के डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं है, बच्चा कह रहा है एग्जामिशन दिला दो, एग्जामिशन आ जाएगी बेटे, बस मेहनत करो अच्छे से। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय। कल हम मिलते हैं फिर 7 बजे ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट के साथ। ओके, सबको टाटा बाय बाय।